हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। जब भी मैं प्रेज लॉर्ड कहूं तो आप लोग भी प्रेज लॉर्ड हालेलुया बोलिए। इसका मतलब हमें ये लगता है कि आप लोग वचन सुन रहे हैं। प्रेज लॉर्ड मतलब प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब भी प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में आने से पहले एक बार प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु यीशु तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, तू महान परमेश्वर है। प्रभु आज के वचन में प्रभु आप सभी से बातें कर, हम सभी को छू, हम सभी को स्पर्श कर प्यारे पिता, और हम सभी से तू बातें कर, हम प्रार्थना करते हैं। और यीशु के नाम से पिता हर बातों को प्रभु जो संसारिक बातें हैं हमारे मन से, हमारे विचारों को निकाल दे, और हमें वचन में बढ़ने के लिए पिता हमारी आत्मा में तू काम कर प्रभु, हमें सही वचन अब्बा सही रीति समझ में आने के लिए और वचन में चलने के लिए पिता हम सभी की अगुवाई कर हम प्रार्थना करते हैं। हमें यकीन है पिता कि जो हमें ऑनलाइन और बाहर से यूट्यूब के जरिए अब्बा फेसबुक के जरिए जो हमें देख रहे हैं पिता, उन पर भी तेरी कृपा तेरी दया बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आप पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन में अनुग्रह कर प्रभु लॉर्ड अब्बा सभी बातों को सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कर पिताजी, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले बार का हमारा जो टॉपिक था पिछले संडे, वो लूत की पत्नी के विषय में था। द वाइफ ऑफ लॉर्ड वाइफ, उसके बारे में हमने देखा था, लॉर्ड के विषय में देखा था। आज उसी बात को हम फिर से एक बार उसमें मनन करेंगे। सभी कोई लूका का किताब 17 अध्याय 32 वचन खोलेंगे। लूक उसका 17 अध्याय 32 वचन, लूक चैप्टर 17 वर्स 32। लूक चैप्टर 17 वर्स 32, लूका का किताब 17 अध्याय 32 वचन। जिसके पास बाइबल नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा बाइबल है, वो ले सकता है। लूका 17 अध्याय 32 वचन, मैं पढ़ता हूं। बाइबल में वचन क्या कहता है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्या लिखा है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। रिमेंबर लॉर्ड वाइफ, रिमेंबर अबाउट लॉर्ड वाइफ। लूत की पत्नी को क्या करो? स्मरण रखो। ये बहुत बड़ा बात है। लूत की पत्नी को क्या करो? क्या रखो? हमने लूत के बारे में पिछले बार सीखा था कि लूत है कौन, लॉर्ड कौन है, इसके बारे में हमने देखा था। हु इज लॉर्ड वी स्टडी ऑलरेडी लास्ट संडे, बट वी आर अगेन गोइंग टू लर्न अबाउट लॉर्ड। लॉर्ड जो है वो अब्राहम का कौन है? भतीजा है। कौन है? भतीजा है। और अब्राहम ने हारान को जब छोड़ा था, हारान जिस शहर में वो लोग रहते थे, हारान को जब छोड़ा था, तब उसके साथ वो भी लॉर्ड भी उसके साथ में निकल चुका। बिकॉज क्योंकि लॉर्ड अपने चाचा से बहुत प्यार करता था। लॉर्ड वाज लविंग हिज अंकल अब्राहम। सो लॉर्ड भी उनके साथ निकल चुका था, अब्राहम के साथ। अभी सभी कोई इब्रानी के किताब 11 अध्याय 8 वचन खोलेंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 8 वचन, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी
निकल गया। यह नहीं जानता था, अब्राहम नहीं जानता कि मैं कहां जाने वाला हूं। परमेश्वर ने आवाज दी कि तुझे घर से निकलना है और तुझे अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना है। कौन से देश में जाना है ये परमेश्वर ने उसे नहीं बताया था, बस परमेश्वर की वाणी सुनी कि तुझे निकलना है, और वो निकल पड़ा। कौन? अब्राहम और उसका भतीजा। भतीजा ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी थी, बल्कि आवाज सुनने वाला कौन था? अब्राहम। बताना चाहता हूं, लूत भी अब्राहम के अनुसार ही किया। लूत एक विश्वासी पुरुष है, सभी कोई मेरे तरफ देखेंगे। लूत जो है एक विश्वासी पुरुष है। वो अपने चाचा के समान अगुआ नहीं था, पर क्या था? एक विश्वासी था। लूत was one of the believer, but he was not leader like Abraham. He was just believer. वो अपने अकेले रूप में विश्वासी का जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब समय आया वह अब्राहम के साथ इकट्ठे नहीं रह सके। दोनों परिवार जब अलग अलग हो गए, साथ में रहने से पहले क्या था? जब अब्राहम के साथ में लूत था तो वो विश्वासी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था। जब वो दोनों अलग अलग हो गए, किसके कारण वो लोग हो गए अलग अलग? पिछले बार हमने बताया था, जब दोनों के पास धन संपत्ति बहुत आ गए, धन के कारण वो क्या हो गए? अलग हो गए, पैसे के कारण। बहुत लोगों को आज चर्च में ना आने का कारण क्या है? प्रार्थना में ना आने का कारण क्या है? बाइबल ना पढ़ने का कारण क्या है? कि वो दुनिया की चीजों में क्या है? बिजी है, व्यस्त है। Many people are not reading Bible because of money, because of worldly things. They are not praying, they are not coming to church like Lord. और उत्पत्ति की किताब में 13 अध्याय, जल्दी जल्दी कोई खोलेगा तो बहुत अच्छा होगा। उत्पत्ति का अध्याय 13 अध्याय 12 से 13 वचन तक। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 12 to 13। सबसे पहली किताब है, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय 12 से 13 वचन तक। यहां पर मैं पढ़ता हूं। अब्राहम तो कनान देश में रहा और लूत उसकी तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत जो है वो अपने परिवार को कहां लेके गया? मैदानों में, मतलब शहर के मैदान में, शहर में नहीं, शहर के मैदान, मतलब शहर यहां से जैसे कितना किलोमीटर रहा होगा शहर, उनके घर से शहर दिखाई देता था, जैसे यहां से क्रोम बिल्डिंग दिखाई देती है। इतने दूरी में उनका क्या था? घर था। और वो जो शहर था, सदोम जो शहर था, वो सदोम परमेश्वर की नजर में वहां पर कौन लोग रहते थे? दुष्ट लोग रहते थे। और लूत अपने परिवार को ले जाके वहीं पर रहने लगा, पर अब्राहम उस शहर के तरफ नहीं गया। अब्राहम अपने परिवार को लेके कहां रहा? कनान में रहा। वहां पर वेदी बनाई, परमेश्वर का मंदिर बनाया, परमेश्वर का प्रार्थना करने की जगह बनाई और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। परंतु लूत और उसका परिवार सदोम में बस गए। उसका परिवार पापमय स्थानों में रहने लगा। जहां पर बताना चाहता हूं, वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले, पाप करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, परमेश्वर की नजर में अतिशय दुष्ट लोगों के बीच में वो लोग क्या रहने लगे। अभी मैं तो ध्यान दूं, लूत को एक बार ऐसा हुआ बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय 7 वचन में देखते हैं,
2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 7, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 7 वचन। दूसरा अध्याय 7 वचन। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। देखो, छुटकारा किससे मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि लूत जो है, एक बार जो मूर्ति पूजा करने वाले राजा लोग थे, पापी राजा लोग थे, जब लूत को देखा तो लूत को और उसके परिवार को लोगों ने बंदी बनाया, और बंदी बना के वो लोग कहां लेके चले गए? उनको कैद कर लिया, लूत को। और जब अब्राहम को पता चला तो परमेश्वर अब्राहम के साथ परमेश्वर था, तो अब्राहम के पास सेना जरूर नहीं थी, बड़ा सेना नहीं थी, पर उसके पास गिने चुने कुछ लोग थे, क्योंकि जो लोग बंदी बना के ले गए तो बहुत सारे लोग थे। तो परमेश्वर ने अब्राहम को ज्ञान दिया, समझ दिया, और वो उसी दशा में गया, परमेश्वर की ताकत से गया और जाके लूत को वो छुड़ा के लेके आया। युद्ध करके क्या किया? उसे छुड़ा लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि लूत जब छुटकारा पा गया तो लूत को ये चीज सोचना चाहिए था कि अभी मेरा अब्राहम जो चाचा है, जिस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में चलता है, उसी प्रकार से मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी अब्राहम जैसे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे भी अब्राहम जैसे परमेश्वर के विश्वास योग्य रहना चाहिए। पर लूत ऐसा कुछ भी नहीं किया। लूत फिर से उसी जगह पे रहने के लिए चला गया, उन्हीं लोगों के बीच में फिर से रहने के लिए चला गया। कई बार परमेश्वर हमें भी छुटकारा देता है, मार्ग देता है, चांस देता है। परमेश्वर हमें भी बचाता है, मौका देता है, पर उस मौके का गलत फायदा हम लोग लेते हैं। मौका दिया, आज परेशानी में आज खूब प्रार्थना करेंगे, रो रो के प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु छुटकारा दे, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु इससे मुझे बचा ले, मुझे प्रभु नरक में नहीं जाना है, प्रभु मुझे परेशान नहीं होना, प्रभु मुझे इस भारी विपत्ति से, इस संकट से बचा ले। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन भी लेता है। परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति जरूर धोखा देगा, जरूर ये व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर अल्फा ओमेगा, उसको सब कुछ पता है। लेकिन परमेश्वर हमारे कहे हुए मुताबिक, हमारे प्रार्थना के मुताबिक हमें मौका देता है। लेकिन लूत फिर से जाके उसी जगह पे रहने लगा, उन दुष्ट लोगों के बीच में रहने लगा। पर आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो लूत के बारे में नहीं सीख रहे। आज हम पूरा विचार लूत की पत्नी के बारे में करने जा रहे हैं। We are going again learn about लॉट वाइफ। तो पहली बात इसमें है, स्मरण रखो कि वह लूत की पत्नी थी। सभी कोई दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 8 वचन मैं ही पढ़ता हूं। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बताना चाहता हूं कि लूत की पत्नी अपने तमाम दोषों के उपरांत एक धर्मी स्त्री है। लूत की पत्नी एक धर्मी स्त्री है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी किससे हुई है? एक धर्मी व्यक्ति से हुई है। हालेलुया। सभी कोई मेरे तरफ ध्यान सुनो। आप पास्टर के बच्चे हैं, पर इसका मतलब नहीं कि आप जन्नत जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको स्वर्ग मिलेगा। इफ यू आर चाइल्ड ऑफ पास्टर, इफ यू थिंकिंग आई विल गो हेवन, इट्स नॉट पॉसिबल। लूत की पत्नी भी लूत की वाइफ है, शी ऑल्सो राइचस, बट यहां पर हम देखते हैं, मेरे विचार में एक बड़े अच्छे एक पास्टर जी हैं, पुणे में ही रहते हैं।
वो पास्टर बहुत पवित्र है, बहुत धर्मी है, बहुत नम्र है, पर उनका लड़का इतना, वो धर्मी तो नहीं है, बहुत गलत व्यक्ति, पीता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, उसके अंदर तो धर्म नहीं दिखाई देता। और अभी 3-4 साल पहले की बात है, उनके बेटे को अचानक हार्ट अटैक आया, वो मर गया। वो व्यक्ति मरने के बाद नरक ही गया होगा ना। चर्च में भी बहुत सारे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, फिर जाके क्या हो जाते हैं, सांसारिक मित्रता में फंस जाते हैं, सांसारिक झुंड में एकत्रित हो जाते हैं। संसार का रिश्ता हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि संसार और परमेश्वर का राज्य एक साथ कभी नहीं होता। बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में भी बहुत सारे बच्चे प्रभु छोटे से बड़े हुए, लेकिन वो आज वो दुनिया की दारी में बिछी हैं। बहुत सारे चर्च के बच्चे हैं, बाहर से कुछ नए बच्चे आए, हालांकि बाहर के बच्चे उनके जरिए सीखना चाहिए कुछ, तो ये उनके जरिए सीख रहे हैं गलत मान। उनको ये लगने लगा कि ये व्यक्ति मेरे से बेहतर है, मेरे से ज्यादा अच्छा है। और लूत की पत्नी भी ऐसा ही हुआ उसके जीवन में। लूत की पत्नी भी अचानक वो सांसारिक चीजों में नहीं गई। लूत की पत्नी भी अब्राहम के साथ में कुछ दिन तक थी, अब्राहम की प्रार्थना में थी, अब्राहम के गीत गाने में थी। लेकिन जब धन आया तो उसने अपने पति को बोला कि चलो हम शहर जाते हैं रहने के लिए। कहां जाते हैं? शहर के पास। बहुत सारे आज पत्नियां यूपी में रहती हैं, मध्य प्रदेश में रहती हैं और पति से बोलती हैं कि नहीं नहीं मुझे पूना जाना है, मुझे मुंबई देखना है, मुझे भी लेके चलो आप। शहर जाना कोई गलत बात नहीं है, जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम्हें वो काम नहीं करना है जो मेरे परमेश्वर की नजर में घृणा है। लूत की पत्नी भी इसी तरह से सब कुछ प्रार्थना में थी, गीत में थी, आराधना में थी, लेकिन लूत की पत्नी बची नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ढोंग था। क्या था? ढोंग की प्रार्थना थी, ढोंग की गीत गाती थी। हमारे चर्च में, हमारे मंडली में, हमारे विश्वासियों के लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग ढोंगी हैं, दिखावा के लिए चर्च आते हैं, दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर को खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं, एंजॉय करने के लिए चर्च आते हैं। लेकिन ऐसे लोग का कोई मेल नहीं, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। बाइबल कहती है उनका आत्मा नाश हो जाएगा। लूका का 17 अध्याय 28 से 29 में लिखा है, और जैसा लूक चैप्टर 17 वर्स 28 to 29, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया। एक दिन ये संसार नाश होने वाला है। आप जो देख रहे हैं ना मगर पट्टा के बड़े बड़े टावर देख रहे हैं, ये कुछ भी देखने को भी नहीं मिलेगा। एक झटके में परमेश्वर उसको उड़ाएगा। आप देख रहे हैं भारत में बड़ी बड़ी मूर्तियां,
जब अंत आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इतना पैसा लगाते हैं, हजारों हजारों करोड़ों रुपए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि भूकंप भी आए उसे गिरा नहीं सकता। आप क्या बात करते हैं? जब परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर उसे उखाड़ कर फेंक देगा, परमेश्वर फूंक देगा तो उड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ध्यान रखो कि वो लूत की पत्नी थी। और बताना चाहता हूं कि यहां पर लूत की पत्नी जो है वो सदोम में चली गई। कहां चली गई? सदोम में। यहेजकेल 16:49 से 50, यहेजकेल 16:49 to 50। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती, सुख चैन में रहती और दिन दरिद्र को न संभालती। सो वह गर्व के मारे सामने घृणित काम करने लगी और यह देख कर कि मैंने उन्हें दूर कर दिया। खूब खा रहे थे, घर बना रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, खूब पैसा मौज कर रहे थे, मॉल जा रहे थे, परमेश्वर से कुछ मतलब ही नहीं है, प्रार्थना में मतलब ही नहीं है, चर्च के काम में कोई मतलब ही नहीं है, बस जो है वो है, चल रहा है, क्या करना है। देखो, घमंड जो करता है, घमंडी लोगों को जो है धन के कारण घमंड आता है ना, मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो मेरे नजदीक रहता है वही मुझे फटके मारता है, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति एक बहुत बड़े लीडर के यहां काम करता था। अब उसको लगा कि पूरा हिंदुस्तान हमारा ही है, क्योंकि ये लीडर हमारे साथ में है। एक दिन लीडर को ऊपर कोई तो संकट आ गया, खून करने का संकट आ गया, उन्होंने किसी का खून कर दिया और फाइनली पुलिस ने उनको ढूंढ लिया। तो उन्होंने जो उसके साथ में रहता था बोला, ये खून तू ले ले अपने ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, जेल तू जा, तेरे बच्चों को मैं संभाल लूंगा। ये संसारिक लोग हैं जो जिस पर हम भरोसा ज्यादा करते हैं वही हमको डुबाता है, इसलिए भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे करो। ताली बजाओ जी। और लूत की पत्नी के बारे में हम देख रहे हैं, पास्टर का फ्रेंड होने से, दोस्त होने से, भाई बनने से आप विश्वासी निश्चय बन सकते हैं, पर ये नहीं कि आप बच जाएंगे। बचाव करने के लिए परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहिए। परमेश्वर, देखो परमेश्वर जो है, आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, लूत के समान, लूत की पत्नी के समान। चर्च में आते हैं लेकिन भटके हुए हैं, वचन में आते हैं लेकिन भटके हुए हैं। They are missing from the kingdom of God. They are coming to church, but they don't know about the word of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, आप कितना भी प्रार्थना करो, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, आप नहीं बचेंगे। आप कितनी भी अच्छी आराधना करो, पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, आप नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। आप क्या, मैं भी नहीं बचूंगा। अभी हम इस जगह पे देखते हैं, याकूब का किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाइबल कहती है
जो मित्रता लोग सांसारिक चीजों में रखते हैं, सांसारिक मित्रता, वो परमेश्वर का बैरी बनता है, क्योंकि संसार और परमेश्वर का कोई मोल नहीं है। हालेलुया। आप लोग को नाराज हो रहे क्या वचन? नहीं। संसार का क्रीम पाउडर संसार में घुल जाएगा। संसार का कोई भी चीज हमारे साथ नहीं आने वाला है, सब कुछ यहीं रहेगा। आप बड़ा बंगला बना रहे, यही रहेगा। आज बहुत सारे लोगों ने बंगला बनाया, घर बनाया, बहुत कुछ बनाया, पर आज देखो, आज ऐसे सरकार के कागज में, सरकार के फाइल में इतने बंगले, इतने घर बड़े बड़े हैं जिनमें रहने वाला कोई नहीं है, उसको लोग भूत बंगला बोलते हैं। सरकार ने उसे कब्जा कर लिया, अपना प्रॉपर्टी मान लिया, सरकारी प्रॉपर्टी बन गया। क्यों? क्योंकि जिनका प्रॉपर्टी था वो मर गए, उनका कोई लेने देने वाला है नहीं। मैं कल ही न्यूज में देख रहा था, ऐसे ऐसे बंगले बने हैं कि जिनमें भेड़ बकरी बांधी जाती है। तो न्यूज वाले बता रहे थे कि इनमें थे बहुत लोग, कोरोना में एक साथ चले गए। अब वहां पर भेड़ बकरी कबूतर वहां रहते हैं उस घर में। ध्यान रखो ब्रदर और सिस्टर, संसार का चीज संसार में ही रह जाएगा। सोचो हमारा आत्मा मरने के बाद कहां जाएगा? मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा? आप अपने बच्चों के बारे में मत सोचो, आप अपना सोचो कि आप कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। तीसरी बात, लोट की पत्नी लगभग बचाई। उत्पत्ति 19 अध्याय 17 वचन कोई पढ़ेगा? जेनेसिस चैप्टर 19 वर्ड 17। कितना है? 17 अध्याय 19 वचन। सॉरी 19 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 19 वर्ड 17, उत्पत्ति 19 अध्याय 17 वचन। हाँ। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। भाग जा। लोट की पत्नी ने सोचा कि मैं अपने शहर में जाऊंगी, मेरी बेटियों के लिए 2 दामाद मिल जाएंगे। शहर के लोग क्या मिल जाएंगे? 2 दामाद। बच्चे भी पाप देखते थे, लड़कियां भी पाप देखती थी, लोट की पत्नी भी पाप देखती थी। लेकिन बाइबल में एक चीज है कि लोट पापी नहीं बना। वो लोगों ने पाप नहीं किया, वो उनमें शामिल नहीं हुए, पर वो पाप में थे। फिर भी मैं दारू नहीं पीता, पर दारू वाले से मेरी दोस्ती है। हाँ? मैं चोर नहीं हूं, लेकिन चोर जब चोरी करने जाता तो उसके साथ साथ मैं भी जाता हूं। पुलिस आपको छोड़ देगी? ऐसे उन लोगों ने किए। पाप देखते थे पर पाप करते नहीं थे। सोच में थी, लोट की पत्नी की सोच में थी कि जब मैं शहर में घर बनाऊंगी तो वहां से मुझे 2 दामाद मिलेंगे, क्योंकि 2 बेटियां भी थी। कोई भी नहीं बचा। परमेश्वर ने जब उसका भस्म करने का टाइम आ गया, आकाश से आग बरसी, आकाश से आग और गंधक बरसी, छट से उसको नाश कर दिया, उस शहर को तबाह कर दिया परमेश्वर, क्योंकि वो शहर दुष्टता से भरा हुआ शहर था। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ो वचन को। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। हाँ, अपना प्राण लेकर भाग जा। भाग जा। परमेश्वर का दूत उन्हें चेतावनी दिया। अब 14 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 14 वचन, 19 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। तब लूत ने निकालकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी,
समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, हाँ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। हाँ, पर वे अपने दामादों की दृष्टि में फ्लर्ट करने वाला जाना पड़ा। फिर से पढ़ो। 14 क्या? हाँ, तब लूत ने निकालकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। हाँ, पर वे अपने दामादों की दृष्टि में डट करने वाला जान पड़ा। हाँ, परमेश्वर का बात उन्हें मजाक में लगा, उनके दामादों को क्या लगा? मजाक में लगा। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? आज हमारी भी बात आपको शायद मजाक लगती होगी कि एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करेगा, एक दिन हम सब का न्याय होगा। हमें भी मजाक में लगता है। उनके दामाद कहाँ के थे? शहरी थे, शहरी बाबू थे, वो सब पाप करने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा, लोथ के जरिए परमेश्वर ने उनको बात किया कि तुम भी काश बचाए जाओगे, चलो। लेकिन वो घर गृहस्थी में क्या रह गए? उसमें डटे रहे। बाबा मेरा बंगला, मेरा घर, हाँ, मेरे कपड़े, मेरे पैसे, इसको छोड़कर ये व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि चलने के लिए, क्या जाएंगे क्या? नहीं। छोड़ेंगे आप बंगला? छोड़ेंगे? आप घर छोड़ेंगे? परमेश्वर बोलेगा तो। आज 2 साल हो गया उनका दसमान चर्च में नहीं आया। एक दिन परमेश्वर एक चवन्नी का हिसाब लेगा। मैं सच बोल रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। चर्च में बहुत सारे लोग हैं, दसमान नहीं देते, सिर्फ चर्च में आते हैं। आपको क्या लगता है आप आज्ञा का पालन करते हैं? बाइबल में लिखा है, आज्ञा है, सारे दसमांश मेरे पास ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन का काम चलता रहे, और तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हें कितना आशीष देता हूं। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन, मुंह से निकला हुआ शब्द है। यहां पर लोट की पत्नी, उसके दामाद को चांस मिला, सबको मिला, उनकी बच्चियों को चांस मिला, भाग लूट भाग, रन फ्रॉम हियर। बट लूट और उनके सब लोग किस में थे? घर गृहस्थी में पड़े थे। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 18, लास्ट किताब। सोलह अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 18 वचन। फिर वे बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुआ, और एक ऐसा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं हुआ। ऐसा परमेश्वर नाश करने वाला है एक झटके में। इतना बड़ा भूकंप कि पृथ्वी का एक, बोले तो खड़े होने का भी स्थान नहीं बचेगा। कितना खतरनाक होने वाला है। मेरी बातों को बुरा मत मानना है, पर आज ये शिक्षण है हमारे लिए। वो लोग, लूत और उसकी पत्नियां, उसका परिवार सदोम के कहां पर थे? वो लोग कहां रहने के लिए थे? सदोम में नहीं थे। और वो लोग कहां पर थे? हमने बताया था आपको, एक मैदान में थे वो, वहां से सदोम नजदीक दिखता था। परमेश्वर ने उनको मौका दिया, चांस दिया, वो लगभग बचाए गए थे।
वो लोगों को परमेश्वर ने साथ में नाश नहीं किया, पर परमेश्वर उनको सहूलियत दिया। आज परमेश्वर इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको वचन नहीं मिल रहा है, उनको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। पर धन्यवाद करो अपने जीवन के लिए कि प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज का सत्य मुझे मालूम पड़ा कि तू ही जीवित परमेश्वर है। और आज हम अपने जीवन को रिपेंटेंस में लेके आना है। We have to repent ourselves. हालेलुया। और बताना चाहता हूं, प्रेरित 24 अध्याय में 25 वचन में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 25, वर्स 25। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो आ, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। परमेश्वर आज फिर से तुम्हें अवसर दिया, टाइम दिया है, अब तो आ मेरे पास, कम टू मी। अभी परमेश्वर ने मौका दिया है, पर एक समय ऐसा आएगा कि हमें मौका नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर ने कहा कि चलो भाग जा, अभी निकल यहां से, वो लोग, परमेश्वर ने कहा कि पीछे की तरफ मत देखना। किसकी तरफ मत देखना? डोंट टर्न बैक, डोंट लुक एट टू बैक। परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उन लोगों ने अपने आंखों से सब कुछ देखा था। संसारिक चीज जल्दी नहीं छूटती। मैं पास्टर के साथ में रहता हूं, मैं बच जाऊंगा। हेलो, नहीं बचेंगे। आप चर्च में काम तो भी करते हो शायद, लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं बच जाऊंगा। नहीं, अगर आपको बचना है तो प्रभु के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आपको उद्धार में आना ही पड़ेगा, आपको उद्धार लेना ही पड़ेगा। आप दूसरे को मत सोचो कि मेरा दूसरा व्यक्ति उद्धार पाया नहीं पाया, आप अपना सोचो बस। जिस दिन हमें सच्चाई प्राप्त हुई उस दिन मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने बारे में। हालेलुया। कोरोना के टाइम में लोग खुद मास्क लगाते हैं, दूसरे को लगाते हैं। पहले खुद लगाओ फिर दूसरे को लगाओ। प्लेन में चढ़ते वक्त तो लोग बोलते अपना अपना बेल्ट बांध लो। नहीं नहीं भैया, आप बांध लो पहले, ऐसा बोलते क्या? पहले अपना बांध। हालेलुया। पहले अपनी रक्षा फिर दूसरे की रक्षा। पहले खुद को ही नहीं बचा पा रहा, दूसरे को क्या बचाएगा? दूसरे अंधे को रास्ता क्या दिखाएगा? हमारे चर्च में एक व्यक्ति कुछ संडे से चर्च में आ रहा है, और वो व्यक्ति हर संडे 8 से 10 आत्मा लेके आता है। 8 से 10 आत्मा हर संडे लेके आता है। मैंने उसके बारे में प्रार्थना किया, स्टडी किया, और वो व्यक्ति शाम को जब यहाँ चर्च खत्म हो जाता है वो घर पे जाके दारू पीता है। मैं बोला कि आप दूसरे को रास्ता दिखा रहे हो, आप खुद नरक में जाते हो, और उनको भी आप नरक में लेके जा रहे हो जो आपके साथ में आ रहे हैं। मैं आज अगर बोलूं, अगर तुम यहाँ पर पाप कर रहे हो और मैं आंख बंद कर लूं, तो एक ध्यान रखना कि आपके खून का बदला परमेश्वर मुझसे लेगा, क्योंकि आप नरक जाएंगे। अगर आज मैं आपको सत्य नहीं बताऊंगा तो एक दिन परमेश्वर मुझे पूछेगा कि तूने उनको तुझे बताया नहीं। चर्च लोट की पत्नी और लोग सब कोई भागे एक साथ, भागे 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 भागे। परमेश्वर ने मौका दिया, चांस दिया, वो भाग रहे हैं। जवाई वही सब उधर छूट गए ना, जवाई लोग नहीं आए, दामाद लोग नहीं आए, सन इन लॉ देयर ओनली, और बच्चियां उनके साथ में, बच्ची सुनती थी ना, वो भाग रहे हैं साथ में, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। अब तो बचना है, बड़े जोर से आकाश गरज रहा है,
सुन रहे अपने कानों से एकदम थरथराते हुए, इतना भयानक आवाज सुन रहे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। शायद उनके दामाद लोगों ने भी सोचा हो काश मैं सुन लिया होता। नहीं सुनी, अचानक बिजली गिरी, नाश कर दिया। अरे बंगला बनाया था, इतना बड़ा धन दौलत, अब्राहम के साथ कितने साल चले, उन लोगों ने प्रार्थना में रहे, फिर भी उद्धार को स्वीकार नहीं किया। अब्राहम के साथ में थे, धनी बने, फिर भी उद्धार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सेवकों के साथ में रहोगे, आप अच्छा जरूर बनोगे, लेकिन आप अच्छा बनने के साथ साथ आपको उद्धार मिलना जरूरी है। अच्छा बनने से जरूरी नहीं है, चर्च में आने से जरूरी नहीं है, पर आप अच्छा बनो। आज ये डिसाइड करो चर्च कि तुमको पापी करना है कि तुमको प्रभु के पास आना है। बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आते हैं पर वो पाप भी करते हैं और प्रभु के राज्य में, वो दोनों को खुश करते हैं। वो संसार में भी रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में भी रहना चाहते हैं, वो दोनों चीज में मेंटेन करना चाहते हैं। वो उनको भी खुश करते हैं, वो इनको भी खुश करते हैं। दोनों साथ आप नहीं चल सकते, या कि आप वही करो नहीं तो आप यही करो, क्योंकि आप दोनों करोगे तो ये बात तो 100% है आपको नरक ही होगा। आप वो भी करोगे तो उससे 100% है आपको नरक ही होगा। लेकिन अगर आप प्रभु के राज्य में हो तो पूरी रीति से प्रभु के राज्य में रहो, फिर प्रभु आपको आशीष देगा। निष्ठा से चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो चल रहे थे, भाग रहे थे, परमेश्वर का वचन कहा, परमेश्वर ने, देवदूतों ने कहा था कि पीछे की तरफ मत देखना। लेकिन देखो, संसार की चीज संसार में नष्ट करती है, और उसकी पत्नी ने क्या किया, पीछे की तरफ देख लिया। थोड़ा फिर यहां से देखूं मेरा बंगला कैसे दिखता है। बचा कि गया वो भी, शायद बच जाएगा तो वापस जाके घर में रहेंगे, बच जाएगा तो शायद वापस जाके रहेंगे। जब पीछे की तरफ देखा तो वो जगह पे नमक का खंभा बन गया, जगह पे, और मिट्टी में मिल गई। बचाए जरूर गए थे पर बचे नहीं। आज और हम बचाए जरूर जा रहे हैं पर बचेंगे क्या, ये निश्चय है, ये ध्यान रखो। बुराई को, आप थोड़ा सा तकलीफ को देखकर पीछे मत हटो। तकलीफ आए और तकलीफ प्रभु से मांगो, पर आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। संकट को देखकर आप पीछे मत हटो। हालेलुया। आप इसका उसका मत देखो, वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है। बाइबल में लिखा है बिस्तर में दो सोएंगे, एक ही उठाया जाएगा। जान चलाने वाले दो रहेंगे पर उसमें से एक ही जाएगा। हालेलुया। समय ऐसा आ रहा है, आज अपने आप को बचाओ। चर्च में बहुत सारे लोग हैं, पर हम कितने लोग प्रभु के पास जाएंगे, ये चीज को कह पाना बहुत कठिन बात है। आज अपने आप को बचाओ। हालेलुया। आज वचन आपने सुना है, आज अपने घर में जाकर स्मरण करो। ढौड़े का बच्चा, छोटा बच्चा था, मेरे साथ बड़ा हुआ, थोड़े दिन तक प्रभु के राज्य में था। आज वो संसारिक चीजों में जाके झुंड में चला गया। बहुत सारे चर्च में बच्चे आए, बड़े हुए, इस जगह पे आराधना करते थे, आज वो संसारिक झुंड में चले गए। पर वो क्या बचाए जाएंगे? नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना करो। उनकी बेटी भी आधी रात वो भी गायब है। आपके बच्चे किधर गायब है? मालूम नहीं। वो संसारिक चीजों को देख रहे हैं, वो संसारिक चीजों को देख रहे हैं। पर अगर सोचते होंगे कि वो लोग अपना देख लेंगे, हमको क्या करना है, प्रभु तुमसे पूछेगा। अगर आज मैं अगर गलत मार्ग में जाऊंगा तो मेरे गलत मार्ग में जाने का कारण मेरे माँ बाप है, उनसे प्रभु पूछेगा कि तेरा बच्चा क्यों गलत मार्ग में गया। पर आज अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा, प्रभु के राज्य में मार्ग में रहूंगा, तो प्रभु उनको धन्य कहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आज अगर यदि अपने अंदर लोट के जैसा मन होगा तो आज उसे निकाल के फेंको। प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हम पर दया कर, तू हम पर कृपा कर, प्रभु हमें बचा। प्रभु
प्रेज द लॉर्ड। सभी में प्लीज अपने आप को बंद करेंगे, प्रभु से पश्चाताप करेंगे, प्रभु में क्षमा कर, हमें माफ कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर से संसारिक मन निकाल दे लॉर्ड अब्बा। हे पिता, हम उस मार्ग में भी नहीं जाएंगे पिता जो मार्ग तू पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों में भी नहीं जाएंगे प्रभु जो लोग तू पसंद नहीं करता। प्रभु अब्बा भजन संहिता 1 में लिखा है, भजन संहिता 1 साम चैप्टर 1 कि धन्य बाबा, क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, ना ही उनके मार्ग में जाता, ना ही उनकी मंडली में बैठता। पर हे मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी को स्मरण किया करता है। हे प्रभु यीशु मसीह पे पिता लॉर्ड अब्बा कि अब बाबा हमारा मन तो अपने वचन की ओर केंद्रित कर लॉर्ड अब्बा, हमारे जीवन में अनुग्रह कर पिता। प्रभु यीशु मसीह पिता हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु यीशु मसीह अब्बा। लॉर्ड अब्बा में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ऐसी कोई चीज हमें नहीं चाहिए जो तेरे प्यार से हमें अलग करे प्रभु अब्बा। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी ना मैं तुझे छोड़ू तेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी ना मैं तुझे छोड़ू तेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं
पिता, तेरे प्यार से मैं कोई अलग नहीं कर सकता लॉर्ड। हे मेरे प्यारे पिता, ना ही हम इस संसार के हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह ना ही संसार में हमेशा के लिए आए हैं लॉर्ड। हमें यकीन है पिता कि एक दिन तेरी महिमा में उठाए जाएंगे प्रभु। हे पिता, यदि हम पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, हमने आपको हर्ट किया है तो हमें क्षमा करो लॉर्ड। हे पिता, तू हम पर अनुग्रह कर, तू हम पर दया कर लॉर्ड अब्बा। यीशु, हमारे चर्च पर दया कर, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को उद्धार कर प्यारे पिता। उनको समझ दे, उनको आज ज्ञान दे लॉर्ड कि तू कितना महत्वपूर्ण है अब्बा, तू कितना बहुमूल्य उनके लिए है लॉर्ड अब्बा। प्रभु, हम सभी को तो छुटकारा दे प्रभु, हम सभी पर तो कृपा कर, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। जिस प्रकार अब्बा पिता लॉर्ड की वाइफ ने किया लॉर्ड अब्बा, कि पिता वो संसार में रह गई पिता वो संसार में मिली रही पिता, और तुझे जानकर भी तेरे मार्ग में नहीं आई प्रभु। उस प्रकार से हमारा जीवन ना हो लॉर्ड अब्बा। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह पिता। हे दया के सागर प्रभु अब्बा, आज हमें मुक्ति दे, हमें छुटकारा दे प्रभु अब्बा, तो हम पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड अब्बा, मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम सभी को तेरे हाथ में आते हुए प्रभु अब्बा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने करो पिताजी, आमीन आमीन। आइए हम इसे उसी का प्रार्थना करेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आमचे ऋणे सोडवले आहे तसेच तुमचे माझे ऋण सोड, आणि माझ परीक्षेमा नकोस, त्याला माझ वाईट सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काल तुझीच आहे, आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, आमीन। अब आप सबको आशीष दे। शाम को भी चर्च है, जिसको आना होगा वो शाम को भी 7 बजे आ सकते हैं।